हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जो भी इस वीडियो पर नए हों वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये स्टैटिक जीके का 9वां सेट है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? इसके ऑप्शन है सोन, कोसी, चंबल, यमुना। तो इसका राइट आंसर है कोसी नदी। इसका राइट आंसर है कोसी नदी। इसको देख लेते हैं कोसी नदी के बारे में। जो कोसी नदी है ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिसे इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का अभिशाप भी बोलते हैं। देख लेते हैं मैप में कि कोसी नदी है कहाँ पर। तो ये है हमारी कोसी नदी। ये कोसी नदी है, जो आई है ये कोसी नदी है। इसी कारण बिहार का शोक जो बोलते हैं, इस नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत का लवण नदी के नाम से जानी जाती है माही, लूनी, बानस, साबरमती। इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड, लूनी नदी। अब देख लेते हैं लूनी नदी के बारे में। ये रही हमारी लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण भारत क्षेत्र में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात कच्छ के रण में जाकर मिलती है। देखते हैं मैप में, ये रही लूनी नदी, जो नागा हिल राजस्थान से निकल के ये जो है गुजरात के कच्छ में जाके गिरती है। ये रही नदी लूनी, ये यहाँ पे आके गिर जाती है गुजरात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, ताप्ती, गोमती, शरावती। इसका राइट आंसर है आंसर पहला, नर्मदा नदी। अब देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और प्राय भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशेष योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये है नर्मदा नदी को। ये देखते हैं मैप में, नर्मदा नदी यहाँ पे ये है, यहाँ से निकल के ये अरेबियन सी में गिरती है। इसके नीचे हमारी ये ताप्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड, चंबल। तो चंबल है ये क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। अब देखते हैं चंबल के बारे में। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवाती है। इसकी सहायक नदियाँ शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। इसका राइट आंसर है
आंसर पहला नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में विभाजित करती है? इसका राइट ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती। इसका राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा के बारे में हम बता चुके हैं पहले ही। नर्मदा नदी ये है, और इसी के नीचे ताप्ती है। गोदावरी नदी ये रही। जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, और जो गोदावरी नदी है ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। इसका राइट आंसर है गोदावरी। अब देख लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में, बता चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। इसका राइट आंसर है आंसर पहला गोदावरी। जो गोदावरी नदी है इसको बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थान है ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। नासिक में इस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि नासिक में जो है इस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। दो धाराओं के रूप में अंत होता है इसका, गौतमी और वशिष्ठ। इसका अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसके पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका राइट आंसर है कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है इसकी पवित्रता के कारण। ये रही कावेरी नदी, ये इधर रही कावेरी नदी। इसी को हम पवित्रता के कारण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर है आंसर फोर्थ ब्रह्मपुत्र। देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। यह जो है तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग त्सांगपो कहा जाता है। मैप में देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है आंसर फर्स्ट 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। सतलज, सिंधु, गंगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। इसका राइट आंसर होगा आंसर सेकंड ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड नर्मदा। इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड नर्मदा नदी। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी और घाघरा। इसका राइट आंसर है घाघरा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। घाघरा नदी जो है यह इसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। देखते हैं घाघरा नदी के बारे में। जो घाघरा नदी है इसे कर्णाली नदी भी बोलते हैं। तिब्बत, नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है यह गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। इसको देख लेते हैं मैप में घाघरा नदी को। तो ये रही घाघरा नदी। इधर ये तिब्बत, नेपाल होते हुए ये रही घाघरा नदी, जो लास्ट में गंगा में मिलती है आकर। कहाँ पर? ये गंगा में आकर मिल जाती है। ये गंगा है और ये घाघरा नदी आई है। यहाँ पर ये गंगा पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, घाटप्रभा, अमरावती। इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड, ब्रह्मपुत्र। इसका भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट हुआ है। इसको हम पहले ही बता चुके हैं, जहां इसे यारंगलुंग या यरलुंग त्सांगपो कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लेते हैं मैप में। ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत से होते हुए आई है और ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। इसका राइट आंसर है आंसर फोर्थ, अमरावती। ये जो अमरावती है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। जो अमरावती है क्या चीज़ ये भी देख लेते हैं। तो जो अमरावती है, अमरावती भारत के महाराष्ट्र राज्य में अमरावती जिले में स्थित एक नगर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन है गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा आंसर थर्ड, कावेरी, गंगा और महानदी। ये जो नदियां हैं ये भारत का डेल्टा बनाती हैं, भारत में डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड, देवप्रयाग। भागीरथी नदी, जो भागीरथी है भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो भागीरथी नदी है इसको किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर के गंगा नदी निर्माण करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथी का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। जो अलकनंदा नदी है ये गंगा की सहयोगी नदी है ये भी, जिसका प्राचीन नाम विष्णु गंगा है। इसका उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। पहला ऑप्शन इसका सही है, नर्मदा। इसको देख लेते हैं कितनी बार दिखा चुके हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो ये रही हमारी नर्मदा नदी और इसके नीचे ताप्ती है। ये दो नदियां हैं, ये जो उल्टी बहती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आंसर चौथा, गोदावरी नदी। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। तो जिसने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो उसको देख ले जाके। धन्यवाद।